अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 14 से पढ़ेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी और उनसे कहा, एक को 5 तोड़े देकर और एक को 2 और तीसरे को 1 दिया और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब वह चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े आकर कमाए। और उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी में खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद वह दास जो स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े दिए सौंपे थे, देख मैं 5 तोड़े और कमाए। उस स्वामी ने उससे कहा, धन्य है जो और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बातें कर। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, अपने स्वर्गीय राज्य तोड़े के दृष्टांत में आपने कहा पिता कि उसके समान है जिसने जाते समय अपने पिता परमेश्वर 5 तोड़े एक व्यक्ति को दिया जिन्होंने 10 कमाया पिता परमेश्वर, लेकिन जिसने परमेश्वर पिता 1 लिया उन्हें जाकर जमीन में छिपा दिया पिता और कहा कि मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से तू बटोरता है, जहाँ पे नहीं तू करता वहाँ पर तू मांगता। पिता परमेश्वर ने इस प्रकार से जवाब दिया और इसलिए व्यक्ति से आपने कहा कि जिसके पास है उससे दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है और जो है वो भी ले लिया जाएगा, कहा मेरे परमेश्वर पिता। वैसे आज प्रभु जी आपने हमें प्रार्थना और वचनों का जो जीवन दिया पिता, बहुत सारे लोग उसका पालन नहीं कर रहे, लेकिन आज से पिता विश्वास योग्य बने, आज से प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले बने, आज से तेरी आज्ञाकारिता में चलने वाले बने प्रभु। आज से पिता परमेश्वर आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत बने मेरे पिता, और कमाने आपके स्वर्गीय जानते जीवन को प्राप्त करने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से आशीष पाने वाले बने। हर एक तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता, मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा, और आप मेरे मुख से पवित्र आत्मा सहायता मदद कर मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के विषय में एक दृष्टांत दिया, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है जिसने अपने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दी। और उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और जब प्रदेश चला गया तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। और इसी रीति से जिस 2 मिला उसने भी कमाए। और वो बहुत दिनों के बाद स्वामी आया, उनसे लेखा लेने लगा। जब 5 तोड़े मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिले थे, मैंने उसके 10 कमाए, और 2 मिले उसके बोला कि मैं 4 कमाया। लेकिन जो एक व्यक्ति था उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है जो अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, परंतु वस्तु का और बहुत ही वस्तु का मैं अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन जिसको 2 तोड़े मिले वो भी कमाए, लेकिन जिसको 1 मिला था, जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य हो, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता और जहाँ नहीं छाटता वहीं बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास उससे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसके पास जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को वहाँ बाहर अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण दिया तोड़े के बारे में, कि उन्होंने कुछ लोगों को, उन्होंने 3 व्यक्तियों को, एक को 5 तोड़े, एक को 2 और एक को 1 दिया। और लेकिन जिन्होंने 2 और 5 दिया उन्होंने कमा कर लाया और वो बहुत विश्वास योग्य बनकर रहे, लेकिन जब एक व्यक्ति को दिया तो वो ले जाकर गाड़ दिया। वैसे आज आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया है, प्रार्थना का जीवन करने के लिए, प्रार्थना करने का जीवन दिया है,
तो कहीं हम भी ऐसे तो नहीं कि इसके समान हमने दिल में रखा है और उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए वचन दिया, इसलिए प्रार्थना का जीवन दिया है ताकि हम उसको इस्तेमाल करें, हम खुद प्रार्थना करें, खुद वचन पढ़े और फिर हम दूसरों को सुनाएं, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम प्रतिफल को पा सके। क्योंकि वो कहता है कि जिसके पास है वो उससे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो थोड़ा सा है वो भी ले लिया जाएगा। यानी आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन दिया है, प्रार्थना का जीवन दिया है। यदि आज हम इस वचनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने जीवन में दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, हम इस प्रार्थना का जीवन हम खुद नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं सिखाएंगे, तो एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, जो जीवन हमने जिया है संसार के अनुसार वो भी ले लिया जाएगा और हमें उस नरक के आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन ने आज मौका दिया कि हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें और उस खुदावन के सामने पश्चाताप करें और उस वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम खुद भी सीखे, समझे, प्रार्थना करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे उस कुंड से, उस अंधेरे कुंड से, उस आग से बचना है, तो आज से प्रार्थना करना शुरू करें, वचन पढ़ना शुरू करें, दूसरों को भी सुनाए, समझाए, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज मैं के कलाम से पिता हमारी से बात है कि मेरे पिता प्रभु तूने कहा जिसने कमाया है 10 तोड़े कमाया उससे और भी दे दो, लेकिन जिन्होंने कमाया नहीं, जिसने एक मिट्टी में जाकर खोद कर रखा था, उसे क्या कर, उससे जो एक है वो भी छीन लो और वहाँ पर डाल लो आग के कुंड में। कहा मेरे पिता प्रभु जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से पिता जो आपने वचन दिया, प्रार्थना का जीवन दिया है, आज से प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले बने पिता, उसके अनुसार चलने वाले बने और दूसरों को भी चलाए पिता, और आपके राज्य के वारिस बने पिता परमेश्वर सामने दे मेरे ईश्वर राजा। और हर एक तरह में सौंपते मेरे पिता, अपने पिता छुआ बिल इसका धन्यवाद के हर एक से बातें सपने दुआ प्रसाद प्रार्थना दुआ और हर एक को मजबूत आपके राज्य के बारे में बना पिता परमेश्वर मदद सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। सपुत्र आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना आज क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।